कहानी की शुरुआत में हम एक बेरहम कैदी को देखते हैं। जेल में आते ही वह अपने पहले ही दिन सबको यह दिखा देता है कि वह कितना खतरनाक है। उनके सामने खड़ा गिरोह का सरगना जेल में अपने पहले ही दिन युवा को निशाना बना रहा था। युवा उसे जेल के सख्त नियमों का सबक सिखाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि युवा कुछ कर पाता, उसने एक स्टूल उठाया और जोर से पटक दिया। इससे युवा खून की उल्टी करने लगा और उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं। इस अचानक हुई घटना ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। वे अपने सरगना से बदला लेने के लिए बिस्तर से कूद पड़े, लेकिन उसकी घूरती नजर देखकर तुरंत बाथरूम जाने का बहाना बनाने लगे। युवा अब भी अड़ियल था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे थप्पड़ मारकर फिर से नीचे गिरा दिया गया और यहीं से वह नया युवा बन गया। जरा सी बात पर लड़ने वाला यह आदमी मार्क नाम का था। स्कूल में उसका एक ही काम था, लड़ना। हालांकि वह कद में छोटा था और बहुत ज्यादा ताकतवर भी नहीं था, फिर भी वह अपने से बड़े और मोटे लड़कों को आसानी से पीट देता था। इसी वजह से उसके पिता को अक्सर प्रिंसिपल के ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन हर बार ऑफिस से निकलते समय उसके पिता सिर्फ एक ही बात कहते थे। उस रात मार्क चुपके से अपने पिता की टैक्सी लेकर निकल पड़ा। उसने अपने दो साथियों को भी साथ लिया और घूमने निकल गया। तभी उसने एक होटल के बाहर गिरोह के कुछ सदस्यों को महिलाओं के साथ देखा। ऐसी रात की मस्ती वही थी जिसकी उसे चाह थी। उसी पल उसने तय कर लिया कि वह भी उन्हीं में से एक बनेगा। इसी सोच के साथ मार्क 18 साल की उम्र में एक मशहूर साहूकार बन गया। उसने एक ही रात में उतना कमा लिया जितना उसके पिता एक महीने में कमाते थे। लेकिन जब वह हमेशा की तरह अपने पैसे गिन रहा था, तभी कमरे के अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई दी। वह तुरंत अंदर भागा और उस ग्राहक को पीट दिया जो उस पर हमला करने वाला था। फिर बिस्तर के पास बैठकर उसने मुआवजे की मांग की, लेकिन उस आदमी की नजर बार बार बिस्तर के नीचे जा रही थी। शक होने पर मार्क नीचे झुका और उसे वहां एक बॉक्स मिला। जब उसने बॉक्स खोला तो वह पैसों से भरा हुआ था। मार्क लालच में आ गया। उसने बॉक्स उठाया और बिना पीछे देखे भाग गया। घबराया हुआ ग्राहक पैंट पहनने तक का समय नहीं पा सका और उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। उधर मार्क को रोकने के लिए उस आदमी ने कुछ नोट हवा में उछाल दिए, लेकिन आखिरकार उसके साथियों ने मार्क को घेर लिया। जब मार्क ने समझदारी दिखाते हुए बॉक्स वापस कर दिया तो उसने कहा कि वह अपना नुकसान यूं ही नहीं झेलेगा। इसीलिए सामने वालों का ध्यान भटकते ही मार्क ने उन पर हमला कर दिया और लात मार दी। संख्या में कम होने के बावजूद मार्क ने अपने बचपन के अनुभव के दम पर तीनों आदमियों को घुटनों पर गिरा दिया और उनसे माफी मंगवाई। जाते जाते उसने उन्हें हाई फाइव भी दिया। पुल पर खड़े एक लड़के ने यह सब देखा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर उसके गिरोह बनाने में सबसे बड़ा सहायक बनेगा। 1996 में मार्क एक स्थानीय पुलिस गिरोह में शामिल हो गया। उसी दिन गिरोह के सरगना ने एक डकैती की योजना बनाई। मार्क और लिटिल स्टिक को बंदूकें खरीदने का काम सौंपा गया। जल्दी ही डकैती का दिन आ गया। उन्होंने अपनी वैन से एक लाल सेडान कार को रोका। लिटिल स्टिक ने पिछली सीट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया और फिर पैसों से भरा एक बड़ा बॉक्स लूट लिया। लूट का माल लेकर घर लौटने के बाद वे जश्न मनाने एक बार में गए। वहाँ एक बारटेंडर ने मार्क को देखा। पता चला कि वह वॉल्डेन था, वही लड़का जो सालों पहले पुल पर मिला था। बस उसी एक वाक्य से मार्क को वॉल्डेन की याद आ गई। लेकिन अगले दिन जब उसने अपने दरवाजे पर पुलिस अधिकारियों की एक बड़ी टीम देखी, हालात की गंभीरता समझते हुए वह तुरंत जमीन पर लेट गया और पुलिस को हथकड़ी लगाने दी। कोर्ट में पेशी के दौरान उसे पता चला कि गिरोह में एक गद्दार था। किस्मत से उस पर लगे आरोप ज्यादा गंभीर नहीं थे और उसे 18 महीने बाद रिहा कर दिया गया। सब कुछ खो देने के बाद मार्क ने अपना खुद का गिरोह बनाने का फैसला किया। उसने वॉल्डेन को ढूंढा जो उसका बहुत सम्मान करता था, इसलिए मार्क ने उसे अपने गिरोह में शामिल होने के लिए बुलाया। लेकिन तभी अचानक एक हट्टा कट्टा आदमी सामने आ गया और उसने दोनों को रोक दिया। वह बोला, मैं तुम्हें जाने दूंगा या फिर तुम्हें मार डालूंगा। वॉल्डेन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस आदमी ने एक मैगजीन निकाली, गोलियां उखाली कर दी और फिर वॉल्डेन के हाथ से एक खंजर छीन लिया। उसने कहा, हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। इसी तरह मार्क ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों के साथ अपना गिरोह बना लिया। जल्दी पैसा कमाने के लिए मार्क और उसके साथियों ने एक अमीर परिवार के घर में डकैती डाली। बाद में उन्होंने उसी संपत्ति का अपहरण किया, मालिक के नाम का इस्तेमाल करके कई प्रॉपर्टी बेच दी और बहुत जल्दी खूब पैसा कमा लिया। लेकिन जैसे जैसे धंधा बढ़ता गया, मार्क का एक पुराना साथी लिटिल ट्रिक्स्टर उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। उसने सुना था कि मार्क अब बड़ा आदमी बन गया है और वह उसके लिए काम करना चाहता था। लेकिन मार्क को देखते ही उसे एहसास हो गया कि जिस आदमी को 7 साल की जेल होनी चाहिए थी, वह अब खुलेआम घूम रहा है। तभी मार्क को समझ आ गया कि पुलिस के साथ सहयोग करना ही पड़ेगा। लिटिल ट्रिक्स्टर की बातों ने मार्क के दिल को चाकू की तरह चीर दिया और दोनों दुश्मन बन गए। कुछ दिनों बाद लिटिल ट्रिक्स्टर और उसके आदमियों ने घर लौटते समय मार्क पर हमला कर दिया। अपनी पूरी काबिलियत के बावजूद मार्क 5 हट्टे कट्टे आदमियों से अकेले नहीं लड़ सका। जब वे उसे कार की डिक्की में डालकर ले जा रहे थे, तभी मार्क ने मौका देखा और किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। बच निकलने के बाद उसने
उसने तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा किया और बदला लेने निकल पड़ा। जल्द ही उसने हमला करने वालों को पकड़ लिया और उन्हें करारा सबक सिखाया। हालांकि लिटिल ट्रिक्स्टर फरार हो गया। उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए मार्क ने कुछ समय के लिए इस मामले को टाल दिया और शादी के लिए एक बड़ी हवेली खरीद ली। शादी वाले दिन वॉल्डेन ने अचानक और रहस्यमय तरीके से मार्क को बुलाया। जब मार्क गोदाम पहुंचा तो वॉल्डेन ने एक अलमारी खोली और उसमें से खून से सनी एक छोटी लोहे की छड़ निकाली। वही छड़ उसने अपने बॉस को शादी के तोहफे में दी थी। इसके बाद वे एक सुनसान चर्च में गए। वहाँ उन्होंने रस्सी उसके गले में डाली, अपने सभी भाइयों को रस्सी छूने दी और फिर उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। बदला पूरा करने के बाद मार्क जल्दी से शादी में लौटा और अपनी प्रेमिका से बेफिक्री के साथ शादी कर ली। शादी के बाद मार्क धीरे धीरे सुख सुविधाओं से दूर हो गया और गिरोह की जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंप दी। अपनी काबिलियत के दम पर वॉल्डेन जल्दी ही सेकंड इन कमांड बन गया और गिरोह का इलाका तेजी से फैलने लगा। वह हर दिन अपनी नाव पर बैठकर बड़ी रकम अपने हाथों में मंगवा सकता था। वॉल्डेन बिना थके काम करता रहा। जैसे जैसे गिरोह मजबूत होता गया, एक दिन मार्क को पोलैंड के सबसे बड़े माफिया का फोन आया। मार्क गॉडफादर के घर गया। गॉडफादर ने उसके तरीकों की खूब तारीफ की और उसे साथ काम करने का ऑफर दिया। पोलिश अंडरवर्ल्ड में चल रही खूनी लड़ाई का फायदा उठाकर वे ज्यादातर गिरोह खत्म कर सकते थे। गॉडफादर ने भरोसा दिलाया कि पुलिस उन्हें निशाना नहीं बनाएगी, वह खुलेआम काम करेगा और मार्क पर्दे के पीछे से सब संभालेगा। पूरा पोलिश अंडरवर्ल्ड उनके कंट्रोल में होगा। 10 साल की मेहनत बचाने वाली इस योजना को सुनकर मार्क ने बिना हिचक मान लिया। अगले कुछ दिनों में मार्क और उसके आदमियों ने एक के बाद एक हत्याएं की। सिर्फ एक महीने में उन्होंने पोलैंड के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसी बीच तस्करी में लगा वॉल्डेन आगजनी करने लगा। उसने साफ कह दिया कि वह अपने बॉस को किसी के नीचे काम करते नहीं देख सकता। उसने चुपके से पागल गिरोह बना लिया था जो आदेश मिलते ही पूरे माफिया का सफाया कर सकता था। मार्क ने तुरंत इस विचार को ठुकरा दिया। उसे समझ आ गया था कि उसने एक राक्षस पाल लिया है, लेकिन राहत की बात यह थी कि वह राक्षस अभी पूरी तरह मार्क का वफादार था। उसी समय जब मार्क घर जाने की तैयारी कर रहा था, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने उससे संपर्क किया। माफिया की बढ़ती ताकत को देखकर सीबीआई चाहती थी कि मार्क गॉडफादर को मार दे और अंडरवर्ल्ड का नया राजा बन जाए। बदले में वे उसका साथ देने को तैयार थे, लेकिन मार्क ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। 20 साल से ज्यादा समय तक गिरोह में रहने के कारण मार्क गद्दारों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। वह किसी भी हाल में धोखा नहीं देना चाहता था। कुछ दिनों बाद गॉडफादर ने फिर मार्क से संपर्क किया, इस बार एक सौदे के लिए। वह जल्द ही 1 टन तस्करी का माल चुराने वाला था और मार्क को मुनाफे का 20% हिस्सा मिलने वाला था। शर्त बस इतनी थी कि मार्क को उस पागल गिरोह से निपटना होगा जो लगातार परेशानी पैदा कर रहा था। जब दोनों सौदे की बारीकियों पर बात कर रहे थे, तभी टीवी पर एक न्यूज आई जिसमें गिरोह द्वारा एक आर्मर्ड ट्रक लूटने की खबर दिखाई जा रही थी। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि गंभीर रूप से घायल वॉल्डेन को उसके घर लाया गया है। मार्क ने तुरंत एक निजी डॉक्टर को बुलाया और वहीं उसकी सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद मार्क ने वॉल्डेन को दोष नहीं दिया, बल्कि उससे एक गंभीर सवाल पूछा। जवाब सुनकर मार्क ने राहत की सांस ली। उसका एक ही नियम था, बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना। इसके बाद उसने खून से सने कपड़े चूल्हे में डालकर जला दिए। लेकिन 2 दिन बाद पुलिस अधिकारियों की एक बड़ी टीम उसके घर में घुस आई। सौभाग्य से मार्क ने सब कुछ पहले ही संभाल लिया था, इसलिए पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि सारी सावधानियों के बावजूद मार्क को यह अंदाजा नहीं था कि पिछले मालिक द्वारा छोड़ी गई मिस्र की मूर्ति असल में एक म्यूजियम से चोरी की गई थी। इसी वजह से मार्क को चोरी के आरोप में जेल भेज दिया गया। गॉडफादर ने एक जेलर को रिश्वत देकर उससे जानकारी हासिल की और मार्क की रिहाई के बाद बाहर का धंधा फिर से चलता रहा। लेकिन इस दौरान वॉल्डेन लगातार नई मुसीबतें खड़ी करता रहा। अपने दोस्त को खतरे में देखकर मार्क ने उसे जेल बुलाया और अपनी गंभीर हालत समझाने की कोशिश की, लेकिन नशे का आदी वॉल्डेन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा उसने मार्क की गिरफ्तारी के लिए गॉडफादर को दोषी ठहराया। अब मार्क ऐसे दिखावा भी नहीं कर सकता था कि सब ठीक है। इस बेवकूफ को मरने से बचाने के लिए उसी रात उसने अपने आदमियों को पुराने घर मालिकों को ढूंढने भेजा और उन्हें कोर्ट में मूर्ति चोरी की बात कबूल करने पर मजबूर किया। इस तरह मार्क को बरी कर दिया गया और वह जेल से बाहर आ गया। लेकिन अनजान वॉल्डेन पहले ही गॉडफादर पर हमला शुरू कर चुका था। खराब नशे की हालत में वह उसे मार नहीं सका। अजय गॉडफादर ने मार्क को बुलाया और 2 विकल्प दिए, या तो वह उसका दुश्मन बने या फिर मैडमैन गैंग से निपटकर वॉल्डेन को मार डाले। कोई और रास्ता न देखकर मार्क ने दूसरा विकल्प चुना। हालांकि वॉल्डेन पहले से ही छिपा हुआ था, फिर भी मार्क ने उसके खास आदमी शैडो जेंटलमैन को ढूंढ निकाला। दबाव डालते ही शैडो जेंटलमैन ने वह जगह बता दी जहां वॉल्डेन मौजूद था। वहां पहुंचते ही वॉल्डेन ने शैडो जेंटलमैन के 2 आदमियों को मार डाला। हकलाते हुए वॉल्डेन बोला, तुम कैसे हो? मुझे लगा था वह मेरा साथी है। 1 महीने से वह मेरे बच्चे की पहली क्रिसमस पर आने वाला था। हमें साथ में मछली पकड़नी थी।
थी। ये बहुत गलत हो गया। वॉल्डेन खुद भी इस हालात से डर चुका था। मार्क ने अपने उस भाई को देखा जिसके साथ उसने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाइयां लड़ी थीं। वह समझ गया कि यह उसका असली स्वभाव नहीं था बल्कि नशे का असर था। वॉल्डेन चिल्लाया, बताओ तुमने उस औरत से दोस्ती क्यों की? मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने कहा था कुछ मत करो, उसे जाने दो। मैं ऐसा ही इंसान हूँ। या तो तुम मुझसे प्यार करो या तुम्हें मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। फिर उसने गॉडफादर को मारने का सुझाव दिया ताकि मार्क पूरे पोलैंड का बॉस बन सके। यही उसकी सबसे बड़ी चाहत थी और इसके लिए वह अपनी जान देने को भी तैयार था। लेकिन उसे माफिया की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। उसके लापरवाह रवैये ने मार्क को दुविधा में डाल दिया। दृश्य बदला। वॉल्डेन खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। गॉडफादर के आदमी दौड़ते हुए आए। हालात देखने के बाद उन्होंने गॉडफादर को बुलाया जो अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट था। अगले दिन गॉडफादर वॉल्डेन को बंदरगाह ले गया जहां 1 टन माल अभी अभी पहुंचा था। इससे मार्क कम से कम 20 मिलियन का मुनाफा कमा सकता था। तभी बातचीत के बीच वॉल्डेन ने अचानक गॉडफादर का पैर पकड़ा और भागने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कई पुलिस वाले बाहर आ गए। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद मार्क ने खुलासा किया कि यह सब उसी का बिछाया हुआ जाल था। बिना माल के खरीद में शामिल रूसी माफिया गॉडफादर को जरूर ढूंढ निकालते। कुछ समझने से पहले ही कंटेनर से घना धुआं निकलने लगा। मार्क ने पूरा 1 टन माल जला दिया था। फिर भी वह चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लिए वहां से चला गया। असल में वे पुलिस वाले उसके ही भेष बदले हुए आदमी थे। सबको गले लगाकर अलविदा कहने के बाद मार्क ने अपनी 90% संपत्ति 3 बैग में भरकर उन्हें बांट दी। इसके बाद वह एक मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार होकर पोलैंड से निकल गया। उसी नाव पर वॉल्डेन भी था। दरअसल कुछ दिन पहले मार्क ने हॉस्पिटल से एक ऐसी दवा खरीदी थी जो इंसान को बेहोश कर देती है। मौका मिलते ही उसने वह दवा वॉल्डेन के शरीर में इंजेक्ट कर दी। उसने वॉल्डेन पर नकली खून छिड़का, अपनी पिस्टल का साइलेंसर निकाला और छत पर गोली चला दी ताकि गॉडफादर के आदमियों का ध्यान उधर जाए और एक नकली मौत का सीन बनाया जा सके। जब वॉल्डेन को सच्चाई पता चली तो वह इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाया। उसने मार्क का साथ इसलिए दिया था ताकि वह अपना साम्राज्य खड़ा कर सके, अपना फर्ज निभा सके, न कि किसी आवारा कुत्ते की तरह अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। लगभग पागल हो चुके वॉल्डेन को देखकर मार्क ने पिस्टल निकाली और उसे अपने माथे पर रख दिया। मार्क पूरी तरह सन्न रह गया। वह अविश्वास में वहीं खड़ा रहा, इस सच्चाई को समझने की कोशिश करता रहा। तभी वॉल्डेन ने मौका पाकर पिस्टल अपने हाथ में ले ली। मार्क फूट फूट कर रोने लगा और अपना सीना पकड़ लिया। जो वह कभी नहीं देखना चाहता था वही हो गया। आखिरकार मार्क पोलैंड लौट आया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब वह जेल में रहकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेगा।